नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरागीलाल न्यूज चैनल के प्रदेश बुलेटिन में। मैं हूं अनुश्री भारद्वाज और नजर आते हैं इस वक्त की फटाफट खबरों पर। 10 जनवरी को होगा गांधी पार्क में नारी शक्ति वंदन महोत्सव का आयोजन। गुरिल्ला संगठन जिलाध्यक्ष निधि चेतावनी, बोले मांगे पूरी न होने पर 2024 में सरकार का तख्ता पलट देंगे। प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत हुआ बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन। 15वें उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय सम्मेलन में लैंसडाउन व कपकोट विधायक ने की शिरकत। श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक का हुआ आयोजन। भक्तजनों, एसएसपी उधम सिंह नगर व पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा दी गई श्रद्धांजलि। एसएसपी एसटीएफ की कुख्यात इनामी अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी, लाख छिपना चाहोगे छोड़ेंगे नहीं। भाजपा ने चलाया अब की बार 400 पार अभियान। जिले की पहली महिला एनसीसी कैडेट बबीता रावत का हुआ गणतंत्र दिवस परेड दिल्ली हेतु चयन। सड़क हादसे में मारे गए बाघ का हुआ पोस्टमार्टम। विधायक ने हर घर नल हर घर जल योजना पर लगाया प्रश्न चिन्ह, विधानसभा में उठाएंगे मामला। अब खबरें विस्तार से। रुद्रपुर शहर में गांधी पार्क में 10 जनवरी को नारी शक्ति वंदन महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी प्रतिभाग करेंगे। वहीं कार्यक्रम को लेकर जिलाधिकारी उदयराज सिंह ने अपनी टीम के साथ कार्यक्रम स्थल का दौरा किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम 10 तारीख को रखा गया है और उद्देश्य यही है, शासन का भी सरकार का भी, कि मातृशक्ति को जैसे विभिन्न स्तरों पर, तो चाहे भारत सरकार के स्तर पर हो चाहे स्टेट लेवल पर, तो उनको जो सम्मान दिया गया है, तो उसी की कड़ी में एक बृहद कार्यक्रम इस जनपद में भी आयोजित किया जा रहा है। और 10 तारीख को नारी शक्ति बंधन के इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आने की सहमति दी है। इस जनपद के हमारे सारे जनप्रतिनिधियों ने इस कार्यक्रम को आयोजित किए जाने के लिए बड़ा उत्साह दिखाया है और अपनी सहभागिता भी दी है। तो मुझे उम्मीद है, जैसा आप लोग देख रहे हैं, सारी तैयारियां चल रही हैं और नारी शक्ति बंधन का कार्यक्रम बहुत ही भव्य और बेहतर तरीके से होगा। मोटिवेशन मिलेगा महिलाओं को, जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। शनिवार को गुरिल्ला संगठन चंपावत के जिलाध्यक्ष ललित बगौली ने कहा, जब भी गुरिल्ला ने सरकार से उन्हें नौकरी व पेंशन की मांग की, सरकार ने सत्यापन का झुंझुना थमा दिया। अब एक बार फिर से सरकार LIU के द्वारा उनका सत्यापन कर रही है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस बार उनकी मांगे जल्द पूरी नहीं की गई तो गुरिल्ला 2024 लोकसभा चुनाव में सरकार का तख्ता पलट कर देंगे। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। आंदोलन करते करते 18 साल हो गए हैं और हम लोगों का सत्यापन तक ही हम लोगों को सरकार ने सीमित रख दिया है। हम लोगों की यह मांग है कि हमें सत्यापन तक ही सीमित न रखे, क्योंकि पहले तो 2-3 बार सत्यापन हो गया है। अभी भी हमसे LIU के माध्यम से हमें दोबारा सत्यापन की प्रक्रिया चल रही है और हम लोगों पर केस भी हो रहे हैं लगातार। कभी धरासू बैंड में हम लोगों को केस हुआ था, तो जिसका जो कि 8 तारीख को और पेशी है। तो हम सरकार से ये निवेदन करते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने तो हमारा काम सफल किया है, ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री जी ने नहीं किया है, मुख्यमंत्री जी ने किया है, मगर हमें लंबा समय हो गया है और अब हमको ये सरकार से ऐसा लग रहा है कि हमें सत्यापन तक ही सीमित न रखे, हमें कोई गुमराह तो न कर रही हो। डीएम चंपावत नवनीत पांडे के निर्देशानुसार शनिवार को अनुसूचित जनजाति के ग्रामीणों के आर्थिक उत्थान हेतु प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत प्रचार प्रसार हेतु मुख्य विकास अधिकारी संजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय ग्राम खिरवारी तहसील पूर्णागिरी के अंतर्गत बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों के अंतर्गत संचालित योजनाओं से जनजाति के लोगों को लाभान्वित किए जाने हेतु विभागीय स्टॉल लगाए गए तथा विभागीय अधिकारियों ने ग्रामीणों को प्रधानमंत्री जनधन योजना अंतर्गत योजनाओं की जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जनपद के अंतर्गत बनराजी जनजाति का गांव खिरद्वारी है और ये दूरस्थ गांव है। यहाँ पर आज शिविर लगाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि जो हमारे 11 इंटरवेंशंस हैं। गुरुराम राय लक्ष्मण इंटर कॉलेज पथरी बाग में आयोजित उत्तराखंड माध्यमिक शिक्षक संघ के 15वें प्रांतीय सम्मेलन एवं शैक्षिक संगोष्ठी के प्रथम सत्र का उद्घाटन कपकोट जिला बागेश्वर विधायक सुरेश गढ़िया समेत अतिथियों ने मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। कोषाध्यक्ष और यहाँ की जो कार्यकारिणी
श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की बोर्ड बैठक में आगामी यात्रा व्यवस्थाओं की तैयारियों समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए, जिससे आगामी दिनों यात्रा शुरू होने के बाद श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना न करना पड़े। कमेटी के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस मीटिंग के दौरान सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखने के लिए भी सुझावों का आदान प्रदान किया गया, जिसमें से कुछ बिंदुओं को विचाराधीन रखते हुए विभिन्न फैसले लिए गए। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। खटीमा के सभी भक्तजनों, एसएसपी उधम सिंह नगर व पुलिस एवं प्रशासन के सभी अधिकारियों द्वारा भारामल मंदिर के महंत श्री हरिगिरी जी महाराज को श्रद्धा सुमन अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। एसएसपी एसटीएफ ने कुख्यात इनामी अपराधियों को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा है, लाख छिपना चाहोगे पर छोड़ेंगे नहीं। आपको बता दें, एसटीएफ को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दरअसल गत वर्ष डोईवाला में हुई डकैती में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी मुख्य ख्यात डकैत को मेरठ उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया गया। आपको बता दें, पिछले 2 महीनों से उत्तराखंड एसटीएफ द्वारा देश भर में कई जगहों पर इस अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु छापेमार कार्यवाही की जा रही थी। और लगभग 56 से 57 हम इनामी अपराधी पकड़ चुके हैं, जिसमें बड़े बड़े 2 लाख के 1 लाख के इनामी हैं। लेकिन जिसको आज पकड़ा है, ये बहुत बड़ा चैलेंज था और मैं मानता हूँ कि ये पिछले जो 1 साल में टॉप 3 उपलब्धियों में आएगा ये, क्योंकि हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे थे। काफ़ी बड़ी और सनसनीखेज घटना हुई थी, आप सभी लोगों को जानकारी है। अक्टूबर 2022 में इसमें डोईवाला में एक डकैती हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में ज्वेलरी और कैश भी गया था। इस संबंध में जो जनपद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 8 अभियुक्तों को पूर्व में गिरफ्तार किया था और इसमें 2 अभियुक्त थे, वो लगातार फरार चल रहे थे, एक नफीस और एक परवेज। और इन दोनों पर 2-2 लाख रुपए का इनाम पुलिस मुख्यालय की तरफ से किया गया था। इनमें से जो एक अभियुक्त था नफीस, इसके द्वारा कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया गया था। लेकिन जो दूसरा था परवेज, ये लगातार पुलिस के जो गिरफ्त है उससे बाहर चल रहा था। इसमें हमारी सभी टीमें कार्य कर रही थी। एक हेल्दी कंपटीशन भी था विद इन एसटीएफ की टीम्स भी। साथ ही हमारे अलावा यूपी पुलिस, दिल्ली की पुलिस और वहाँ की एसटीएफ भी लगातार इसको पकड़ने के लिए प्रयासरत थी, क्योंकि ये बहुत नोटोरियस क्रिमिनल है। लगभग 2 दर्जन के आसपास इसके ऊपर मुकदमे हैं, जिसमें कि लूट का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, गैंगस्टर, चोरी, बड़े बड़े जघन्य अपराध इसके ऊपर दर्ज हैं। चंपावत जिले में भाजपा ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर अब की बार 400 पार अभियान की शुरुआत कर दी है। आज चंपावत भाजपा जिला महामंत्री मुकेश कलखुड़िया व ओबीसी मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष गोविंद वर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने लोहाघाट नगर में अभियान के तहत जनसंपर्क करते हुए अब की बार 400 पार अभियान के स्लोगन की दीवारों पर पेंटिंग की तथा लोगों को भाजपा सरकार की उपलब्धियों व योजनाओं की जानकारी दी। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। लेखन जो कार्यक्रम है पूरे देश के अंदर हमारी तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। तीसरी बार भाजपा सरकार, अब की बार 400 पार का हमारा नारा है और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हम पूरे विश्व के अंदर आज पहली राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम इस बार जो है 400 पार का नारा ही नहीं दे रहे, बल्कि 400 सीटें लेकर के हम सरकार बनाएंगे। हमारे माननीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारा पूरा भारतवर्ष अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी करने जा रही है और मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देना चाहूँगा। जिस प्रकार आप जो भी हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार की स्कीमें हैं, जो अंतिम छोर पर बैठा व्यक्ति है उससे पहुँचाने का प्रयास कर रहे हैं और ऐसे ही निरंतर आगे को भी प्रयास करते रहें, जिससे कि हमारी 400 पार की जो अवधारणा है, जो लोगों का आंकलन है और माननीय मोदी जी का आंकलन है, 400 पार करके रहेंगे, पक्का करके रहेंगे, ये विश्वास दिलाता हूँ। स्वामी विवेकानंद राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय लोहाघाट की एनसीसी कैडेट सार्जेंट बबीता रावत का चयन 26 जनवरी को दिल्ली में होने वाली गणतंत्र दिवस परेड के लिए हुआ है। आपको बता दें, गणतंत्र दिवस परेड सर्वाधिक प्रतिष्ठित परेड
परेड में से एक होती है और जिसमें शामिल होना हर एनसीसी कैडेट का एक सपना होता है, जिसे कैडेट बबीता ने कड़े परिश्रम और लगन से हासिल किया है। 80 यूके बीएन एनसीसी पिथौरागढ़ के 4 कैडेट इस वर्ष परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसमें से एक बबीता है। आपको ये भी बता दें कि बबीता रावत इस परेड में हिस्सा लेने वाली जिले की पहली महिला कैडेट है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। बाघा पीजी कॉलेज से आगे दिल्ली में परेड में निकली है, उसके लिए पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा स्कूल का, कॉलेज का। और बाकी मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सभी अपने ग्रामवासियों को, ग्राम लूजनी से हुए हम लोग, और जो भी लड़कियां हैं आगे ऐसे मेहनत करें और आगे को जो है तो इसी प्रकार से सभी को मतलब इससे प्रोत्साहन मिलेगा, सभी को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। और बेटी बढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ है। एक बहुत बड़ी परेड है देश की, जो गणतंत्र दिवस की परेड है 26 जनवरी की। उसमें एक सीमांत क्षेत्र से जो बालिका हमारी निकली हुई है, हमें बहुत हर्ष हुआ है उस बात से, पूरे क्षेत्र को बहुत हर्ष है। और हम धन्यवाद देना चाहेंगे पीजी कॉलेज लोहागढ़ के अध्यापकों का और उनके माता पिता का भी। एक जो हम सीमांत क्षेत्र में से वो लड़की है जहाँ न रोड की सुविधा है और बहुत सारी असुविधाएँ हैं वहाँ पे, तो वहाँ से वो लड़की निकली है। एक अचीवमेंट है जो सरकार का बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान है, वह बहुत जो है इसमें बहुत सहायक है। और हम चाहेंगे कि जो बेटियां हैं वो इसी तरह आगे बढ़ें और जो है इनको देखकर वो प्रेरणा लें। और सभी से यही अनुरोध करेंगे कि बेटियों को जो है वो जैसे कम उम्र में शादी होना या कोई इंटर पास हाई स्कूल में पास हो रही है लड़कियां, उनकी शादी करते रहे, तो ऐसा ना करें, बेटियों को आगे बढ़ाएं, तो इससे भी बड़ी बड़ी अचीवमेंट हासिल हो सकती है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, try this. लो, सब लपक लिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय कल से चाय मेरे रूम में। देवरपन नमकीन। नैनीताल रोड स्थित टांडा जंगल में शनिवार को सड़क हादसे में मारे गए बाघ का आज पोस्टमार्टम किया गया। इधर वन विभाग ने कार चालक के खिलाफ वन्य जंतु संरक्षण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आपको बता दें, शनिवार को टांडा जंगल में रुद्रपुर से हल्द्वानी जा रही एक कार एक बाघ से टकरा गई थी, जिस कारण बाघ की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं इस हादसे में कार चालक मोहन सिंह गर्ब्याल भी घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, कल मुझे सूचना मिली करीब 8:15 बजे कि संजय वन के पास एक बाघ का एक्सीडेंट हुआ है। तो मेरे द्वारा मौके पर स्टाफ भेजा गया, मैं स्वयं भी मौके पर पहुंचा। तो वहाँ पर कोई सज्जन है जो गदरपुर में किसी बैंक में सर्विस करते हैं, वो आ रहे थे अपनी कार से। उनके एक कार के सामने टाइगर आ गया, आपस में भिड़ंत हो गई और टाइगर की मौके पर मृत्यु हो गई है। जो सज्जन थे मिस्टर गर्ब्याल, वो अभी घायल हैं, उनको हल्द्वानी भेजा गया है, उनका इलाज चल रहा है। और आज हम इस टाइगर को रेंज कार्यालय लाए हैं और यहाँ इसका पीएम होगा, तो पता चलेगा कि इसके यहाँ चोट लगी जिस चीज की मृत्यु हुई है। लोहाघाट विधानसभा के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी ने केंद्र सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजना हर घर नल हर घर जल योजना के तहत लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में हो रहे कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। साथ ही विधायक अधिकारी ने कहा कि सरकार द्वारा योजना के लिए पूरा पैसा दिया जा रहा है, लेकिन संबंधित अधिकारियों के द्वारा योजना में घोर लापरवाही करते हुए नई योजना लाने के बजाय पुरानी योजना से ही कनेक्शन दे दिया गया है या गाँव में सूखे नल बिछवा दिए गए हैं, जिस कारण लोग पेयजल से वंचित होकर काफी परेशान है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। हम तो जनता की सेवा के लिए तमाम दिक्कतें आ रही हैं। लोगों का कहना है कि ये लाइन पूरी नहीं कर रहे। लोगों का क्षेत्र में कहना ये है कि ये जो पानी हमारे पास आ रहा है, हमारे 4 पोस्ट में जो पानी आ रहा है, उसी पानी को नल से जोड़ करके उसके 15 पोस्ट कर दे रहे हैं। जो 4 पोस्टों से गांव पानी पी रहा था, उस पानी से भी गांव वालों को वंचित कर दिया इस घर घर नल जल से। या तो इसमें पारदर्शिता हो और इनके ऊपर मॉनिटरिंग हो कि भाई जब पैसा आ रहा है तो वो योजना को पूरी क्यों नहीं रख रहे हैं, वो योजनाओं को खाली नल जोड़ने तक ही सीमित क्यों कर रहे हैं। ये कंजूसी किस बात की हो रही है। जो कर्मचारी इस प्रकार का कार्य कर रहा है उसको दंडित किया जाए। अगर शासन की मंशा साफ है
तो वो इन लोगों को दंडित करे ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो सके और गांव को पानी सुचारू रूप से मिल सके। तो अब मैं धांधली तो क्या कर सकता हूँ, मैं तो ये कहूंगा कि ये कर्मचारियों की लापरवाही या अधिकारियों की लापरवाही में अंकुश नहीं हो पा रहा है। अगर इन पर अंकुश किया जाए तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। पैसा देने के लिए सरकार दे रही है, उसका सदुपयोग नहीं हो रहा तो सरकार अपने संज्ञान में ले तो हम सरकार से कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं। हम तो अभी विधानसभा सत्र में जाएंगे, वहां भी इस बात को रखेंगे, उनसे भी अनुरोध करेंगे कि भाई आप व्यवस्था क्या कर रहे हैं। जो पानी की व्यवस्था आप कर रहे हैं, घर घर नल घर घर जल, जो पानी पी रहे थे लोग, गांव के लोग, आज उससे भी वंचित हो रहे हैं। तो इसमें कुछ करिए आप, उनके ऊपर एक टीम बनाइए, मॉनिटरिंग टीम। तो बिल्कुल। आज के लिए बस इतना ही। प्रदेश से जुड़ी सभी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सुरागीलाल न्यूज चैनल से। धन्यवाद।